हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं ऋग्वेद के समज्ञान सूक्त के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम समज्ञान सूक्त का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 191 अंग समज्ञान सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। ये सूक्त वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूक्तों में से एक है, क्योंकि इसमें सामूहिक एकता, मानसिक समरसता और सामाजिक सामंजस्य की अद्भुत भावना का उपदेश दिया गया है। यह सूक्त प्राचीन वैदिक समाज के उस महान आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें व्यक्ति का कल्याण समाज से और समाज का कल्याण व्यक्ति से जुड़ा हुआ माना गया। समज्ञान शब्द का अर्थ ही है सामूहिक चेतना, एक मनोभाव, एक विचार और एक ध्येय में एकत्व। अतः समज्ञान सूक्त वस्तुतः मानव एकता और सहभावना का महान वैदिक घोष है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सहस्रों वर्ष पूर्व था। अब सूक्त का परिचय के बारे में बात करेंगे। वेद ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त संख्या 191। ऋषि समनस्य ऋषि, देवता संज्ञान, छंद त्रिष्टुप, जगति इत्यादि। मुख्य विषय सामूहिक एकता, समान विचार, समान भावना, सामूहिक संकल्प और समाज में प्रेम सौहार्द की स्थापना। अब सूक्त के मंत्रों का सामरी के बारे में बात करेंगे। समज्ञान सूक्त में 4 मंत्र है। नंबर 1 सम गच्छध्वं सं बदध्वं सं वो मनंसि जानतम देवा भागं यथा पूर्वे सजानाना उपासते। इस प्रथम मंत्र में ऋषि ने मानव समाज को एकता का संदेश दिया है। वे कहते हैं कि मानव समाज के सभी लोग एक साथ चले, एक स्वर में बोले और एक समान विचार करें। यह केवल बाह्य एकता नहीं बल्कि मानसिक, वैचारिक और भावनात्मक एकता का आह्वान है। यह वैदिक समाज के सहचारिता और सामूहिकता के आदर्श का प्रतिपादन है। नंबर 2 संग मानु मनसी जानतम संग वाचं अभिभाषता देवा भागं यथा पूर्वे सजानाना उपासते। इस मंत्र में एकता की भावना को और दृढ़ किया गया है। कहा गया है कि जैसे देवता अपने यज्ञों में एक मन होकर देवभाग स्वीकार करते थे, वैसे ही मनुष्य भी अपने मन, वचन और कर्म से एक रहे। मन की एकता और वाणी की समानता समाज में शांति और सामंजस्य का आधार है। यहाँ स्पष्ट है कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि सामाजिक आचार संहिता भी है। नंबर 3 मंत्र समानु मंत्र समिति ही समानी समानं मनः सह चित्तम ऐसाम समानं मंत्रं अभिमंथरेशं समानेन वो हविषा जो होमी। इस तीसरे मंत्र में समान शब्द बार बार आता है। ऋषि कहते हैं तुम्हारा मंत्र समान हो, समिति समान भावना से संचालित हो, तुम्हारा मन और चित्त एक दिशा में प्रभावित हो, तुम्हारे संकल्प और कर्म में कोई विरोध न हो। वेदों में यह अत्यंत आधुनिक लोकतांत्रिक विचार है कि समाज के सदस्यों को एक मन, एक विचार और एक उद्देश्य में बंधना चाहिए। यह एकता का सूक्त है जो लोकतांत्रिक सहयोग और राष्ट्रीय समरसता का आधार प्रस्तुत करता है। नंबर 4 समानं वह मनु यथा वह सुब्रतः समानं हृदयानि वह समानम अस्तु वो नमो यथा वह सुसहासति। यह अंतिम मंत्र समापन का है और अत्यंत हृदयस्पर्शी है। ऋषि कहते हैं तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारे संकल्प समान हो, तुम्हारी भावना और कर्म एक ध्येय की और प्रभुत्व हो। इसमें मानवता की सर्वोच्च एकता का संदेश निहित है। ये सूक्त केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मानव के बीच आत्मीयता, सहानुभूति और समानता की अनुभूति का प्रतीक है। अब ऋग्वेद का समज्ञान सूक्त के निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद का समज्ञान सूक्त मानव सभ्यता की शाश्वत ज्योति है। यह सूक्त बताता है कि सच्चा धर्म, सच्ची उपासना और सच्चा समाज वही है जहाँ मन, वचन और कर्म की एकता हो। यह केवल भारत ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए संदेश है कि एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ सोचो, क्योंकि यही मानवता का मार्ग और मुख्य का साधन है। अतः समज्ञान सूक्त का सार यह है समान विचार, समान भावना और समान ध्येय, यही परम धर्म है। यह था समज्ञान सूक्त का सामरी।